क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज खत्म हो गई है। सीरीज में भारत को 2-1 से हार मिली, लेकिन तीसरे वनडे मैच में जिस अंदाज में बांग्लादेश को कुचला और धोया, उसने एक साथ 2 मैचों की हार का बदला भी पूरा कर लिया। धमाकेदार जीत मिली। ईशान किशन ने रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक मारकर सनसनी मचा दी और भारतीय फैंस के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को खुश कर दिया। मगर भारत के दूसरे ओपनर शिखर धवन को रोने के लिए भी मजबूर कर दिया। जी हाँ, क्योंकि किशन के 200 पूरा होते ही शिखर रो पड़े। उनका रिटायरमेंट फाइनल हो गया ईशान किशन की इस पारी के साथ ही। जी हाँ, 5 ऐसी वजह आ गई हैं जिन वजहों से अब गब्बर को आगे चांस मिलने वाला ही नहीं है और शिखर धवन ने या कहें कि अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल लिया है और अब आगे उनको जगह नहीं मिलने वाली है। संन्यास फाइनल हो गया है। तो बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी शिखर धवन को लेकर इस एनालिसिस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो ईशान किशन ने रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद मिले मौके का भरपूर फायदा उठाया और शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक ठोक दिया। तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली ने भी शतक लगाया, लेकिन हाँ, इसी मैच में दूसरे ओपनर शिखर धवन एक बार फिर से फेल हो गए। ईशान किशन के दोहरे शतक से सबसे ज्यादा दिक्कत अब शिखर को ही होनी थी और शिखर को ही हुई भी है, क्योंकि शिखर का संन्यास तय हो गया है और शिखर के पास संन्यास के अलावा कोई चारा है नहीं और उसकी है 5 वजह। सबसे पहली वजह, बाएं हाथ का दूसरा ताबड़तोड़ बल्लेबाज ईशान किशन के रूप में भारत को मिल चुका है। जी हाँ, ईशान किशन की इस पारी ने शिखर धवन का खेल खत्म कर दिया। अभी तक माना जा रहा था कि वर्ल्ड कप के लिए शिखर और रोहित की जोड़ी इसलिए परफेक्ट होगी क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन यहाँ तो ईशान किशन ने मौका मिलते ही उसे लपक लिया और गब्बर का खेल कर दिया खत्म। यानी कि अब आगे भी ईशान किशन को ही मौका मिलेगा। अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज की बात होती है तो गब्बर को स्क्वाड में भी जगह नहीं मिलेगी और जगह मिलती भी है तो प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रोहित की वापसी पर उनके जोड़ीदार ईशान किशन ही होंगे, धवन नहीं। दूसरी वजह, शिखर धवन ओल्ड स्कूल ऑफ क्रिकेट के हिसाब से खेलते हैं, यानी कि वो शुरुआती पावर प्ले में धीमा खेलते हैं, रन कम बनाते हैं और बाद में तेजी से खेलने की कोशिश करते हैं और इससे दूसरे खिलाड़ियों पर भी दबाव बढ़ जाता है और इससे न तो शिखर धवन कुछ खास कर पा रहे, रन बना पा रहे और ना ही दूसरा खिलाड़ी यानी कि दूसरा सामने वाला खिलाड़ी भी फेल हो रहा है, दबाव में बिखर रहा है। अब यहाँ पर नए अंदाज में पहले ही ओवर से चौके छक्के उड़ाने वाले न्यू स्कूल वाले टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, फिर चाहे वो ईशान किशन हो या फिर शुभमन गिल। लेकिन हाँ, गब्बर को अब मौका नहीं मिलेगा, गब्बर का खेल हो गया खत्म। तीसरी वजह, शिखर धवन का लगातार खराब फॉर्म। पिछले 10 वनडे मैचों की बात करें तो शिखर धवन ने सिर्फ 186 रन इन 10 मैचों में बनाए और औसत रहा है सिर्फ 18 का और धवन की बेस्ट पारी 72 रन की रही है। यानी कि पिछले 10 वनडे मैचों में शिखर धवन सिर्फ और सिर्फ फेल साबित हुए हैं। और यही नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों में कुल मिलाकर 18 रन बनाए, तो वहीं अफ्रीका के साथ हुई घरेलू सीरीज में भी 3 मैचों में 25 रन बनाए थे। यानी कि फॉर्म लगातार खराब थी और खराबी हो भी गई है। अब एक वजह ये भी बन गई है उनके टीम से बाहर होने की, संन्यास लेने की। चौथी वजह, शिखर धवन की उम्र। जी हाँ, शिखर धवन 37 साल के हो चुके हैं। अभी वर्ल्ड कप में पूरा 1 साल बाकी है और तब तक धवन 38 साल के करीब हो जाएंगे। हालांकि धवन की फिटनेस ठीक है, लेकिन उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं और अब धवन को अब तक सिर्फ इसलिए ढोया जा रहा था क्योंकि बाएं हाथ का कोई तूफानी बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में मिल नहीं रहा था, लेकिन अब ईशान किशन मिल गए हैं तो इसीलिए बूढ़े हो चुके शिखर धवन को टीम से बाहर किया जाएगा। धवन को उम्र की वजह से भी आगे मौका नहीं मिलेगा। पांचवी, जो की सबसे बड़ी वजह है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में युवाओं को मौका। जी हाँ, बीसीसीआई का प्लान अब बदल चुका है क्योंकि बीसीसीआई चाहता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में चाहे वो T20 हो या फिर वनडे, युवा ब्लड को ही मौका दिया जाए। कई खिलाड़ी बतौर ओपनर भी दावेदारी कर रहे हैं और हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद कई और सीनियर खिलाड़ी भी टीम से बाहर हो जाएं, लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप से पहले शिखर धवन बाहर हो गए, ये कंफर्म हो गया। अब ये सारी की सारी बातें पहले भी यानी कि बांग्लादेश के दौरे से पहले भी थी, लेकिन बांग्लादेश दौरे के बाद या कहें कि इस तीसरे वनडे मैच के बाद हुआ ये है कि ईशान किशन ने दोहरा शतक ठोक दिया है और अपनी जगह एक तरह से पक्की कर ली है। रोहित शर्मा वापसी करेंगे तो वो ओपनिंग ही करेंगे, ये भी तय है। लिहाजा अब शिखर के लिए जगह बचती नहीं है टीम में, सारे रास्ते गब्बर के लिए बंद हो गए हैं और ऊपर से शिखर धवन की खराब फॉर्म ने उनके करियर पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि शिखर धवन के साथ बीसीसीआई को बात करनी चाहिए और सम्मान के साथ गब्बर की विदाई होनी चाहिए। शिखर धवन को विदाई मैच खेलने का मौका भी मिलना चाहिए जो कि भारत में होने वाली घरेलू सीरीज में हो सकता है, लेकिन हाँ, विदाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि शिखर धवन, गब्बर बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी रहे हैं, मैच विनर खिलाड़ी
खिलाड़ी रहे और लंबे समय तक भारत के लिए खेले हैं, लिहाजा उनकी विदाई जरूर है। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि शिखर को बाकी मौका नहीं मिलेगा। शिखर धवन का करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, संन्यास उनका तय हो गया। भले ही कोई इस बात को गलत माने, लेकिन हाँ, ये बात तय हो चुकी है। तो आपका क्या मानना है? क्या अब शिखर धवन के पास संन्यास के अलावा वाकई कोई चारा नहीं है, या फिर गब्बर अभी भी वापसी कर सकते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो भारत ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे मुकाबले में 410 रन का टारगेट दिया। चटगांव में हुए इस मुकाबले में ईशान किशन ने डबल सेंचुरी जड़ी, जिसमें उन्होंने 10 छक्के और 24 शानदार चौके जड़े। वहीं विराट कोहली ने भी 113 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित के चोटिल होने के चलते ईशान धवन के साथ ओपनिंग करने उतरे, मगर भारत का पहला विकेट 5 ओवर के बाद ही गिर गया। धवन जब LBW आउट हुए तब भारत का स्कोर मात्र 17 रन था, मगर इसके बाद ईशान किशन और विराट कोहली क्रीज पर आए और दोनों ने जो खेल दिखाया उसके आगे तो सारी दुनिया नतमस्तक हो गई, खासकर ईशान किशन के लिए। अब 10 ओवर होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 45 रन था। ईशान 33 और विराट कोहली 9 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद ईशान ने 49 बॉल पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया। अब भारत का स्कोर 14.4 ओवर के बाद 1 विकेट पर 79 रन था। विराट कोहली 16 रन और ईशान किशन 54 रन पर खेल रहे थे, मगर इसके बाद अचानक ईशान ने अपना गियर बदल लिया। साथ ही साथ विराट कोहली का बल्ला भी खूब चल पड़ा। 23 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 148 रन था। ईशान किशन 82 गेंदों पर 97 रन और विराट कोहली 42 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 133 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अब महज 4 बॉल बाद ही ईशान ने शानदार बैटिंग करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। ईशान के इंटरनेशनल करियर का यह पहला शतक है। ईशान ने 86 बॉल पर शतक पूरा किया और तब भारत का स्कोर 23.5 ओवर के बाद 1 विकेट पर 161 रन था। ईशान का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और विराट कोहली का बल्ला भी गरज रहा था। इसके बाद तो ईशान किशन ने इतिहास रच दिया। ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी जड़ी। ईशान ने मुस्तफिजुर रहमान की बॉल पर सिंगल लेकर ये कीर्तिमान हासिल किया। ईशान ने दोहरा शतक बनाने के लिए 126 गेंदें ली और उन्होंने 23 चौके और 9 छक्के इसके लिए लगाए। अब जैसे ही ईशान ने अपनी डबल सेंचुरी पूरी की तो विराट कोहली की आंखों में अलग ही चमक थी और मैदान पर ही विराट कोहली थिरकने लग गए। इसके बाद ईशान किशन 210 रन बनाकर आउट हो गए और इधर विराट कोहली ने 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन पार्टनरशिप की बदौलत भारत का स्कोर 400 रन के पार पहुँच गया। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जमाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे तेज दोहरे शतक लगाने का है, जो अब तक वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम पर था। क्रिस गेल ने 138 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था, लेकिन ईशान ने सिर्फ 126 गेंदों पर ही डबल सेंचुरी पूरी की और क्रिस गेल के नाम दर्ज सबसे तेज डबल सेंचुरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज करा दिया। वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन भारतीय होने के अलावा दुनिया के 9वें खिलाड़ी हैं। ईशान से पहले भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी लगाई है। तो आपका ईशान किशन की इस अद्भुत पारी पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।